उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव था रामपुर। वह लखन नाम का एक युवक रहता है। गांव के लोग उसे प्यार से लड्डू बुलाते थे। लड्डू की एक बड़ी अजीब आदत थी। जब वह गहरी नींद में होता तो उसे तरह तरह के सपने आते। हैरानी की बात तो ये थी कि वो सपने सच हो जाते। एक रात लड्डू अपनी पुरानी खटिया पर सो रहा था। सपने में उसे अपना जिगरी दोस्त राहुल दिखाई दिया। राहुल अपनी बाइक तेजी से चला रहा था। तभी सड़क किनारे एक बड़े पत्थर से टकरा कर वो हवा में कलाबाजियां खाते हुए कांटेदार झाड़ियों में गिर जाता है। लड्डू नींद में चिल्लाते हुए, राहुल किनारे हट जा, उस पत्थर को देख, ओह कांटे चुभ जाएंगे। तभी लड्डू अचानक से चौंक कर उठ गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। लड्डू मन में, बाप रे, राहुल को यह बात बतानी पड़ेगी वरना वो सच में अस्पताल पहुंच जाएगा। यह सोचकर सुबह सुबह बिना चाय पिए वो राहुल के घर की तरफ दौड़ पड़ा। ठीक उसी समय राहुल अपनी बाइक पर उसी की तरफ आ रहा था। लड्डू अपने दोनों हाथ हिलाते हुए सड़क के बीच खड़ा हो गया। राहुल घबराकर ब्रेक मारते हुए, अरे लड्डू क्या कर रहा है रे, किनारे हट। लड्डू के सामने आने से राहुल की बाइक का संतुलन बिगड़ गया। वो पास की कांटेदार झाड़ियों में जाकर गिरा। राहुल के सारे कपड़े फट गए। राहुल डर मत, रात को मुझे सपना आया था कि तू बाइक से गिर जाएगा। मैं तुझे वही बताने आ रहा था। देखा मेरा सपना कितना सच हो गया। राहुल गुस्से में आग बबूला होते हुए, अरे मूर्ख, यह सपना सच हुआ क्या रे? तेरे पागलों की तरह सामने आने की वजह से मैं गिरा हूँ। कोई सपना वपना नहीं होए, जाए यहाँ से निकम्मे कहीं के। कुछ दिन बाद लड्डू को सपना आया कि गांव का बड़ा पुल टूटकर गिर गया। सुबह होते ही वो पुल के पास गया और सबको रोकने लगा। भैया मत जाइए, यह पुल गिरने वाला है। मुझे सपने में गंगा माता ने बताया है। अरे ये पागल हो गया है, किनारे हट जा रहे। ठीक 10 मिनट बाद कड़कड़ाहट की आवाज करते हुए पुल गंगा नदी में समा गया। पुलिस आई और लड्डू को पकड़ लिया। इंस्पेक्टर मिश्रा उसे थाने ले गए, जेल में डाल दिया और 4 दिनों तक पूछताछ की। लेकिन ये जानकर कि उसे कुछ नहीं पता, उसे छोड़ दिया। लेकिन लड्डू को फिर से सपना आया, इस बार गांव की पानी की टंकी गिरने का। लड्डू गांव में गया और जोर से चिल्लाने लगा, ओए गांव वालों सुनो, उस पुरानी टंकी के नीचे कोई मत खड़ा हो ना, वो अभी गिरने वाली है। मुझे सपने में दिखाई दिया है। गांव के सभी लोग टंकी के पास आ गए। तभी लड्डू के पिताजी चौहान वहां पे आ गए। अरे लड्डू, तू रोज कोई ना कोई तमाशा कर रहा है। जब से वो टंकी बनी है तब से एक बूंद पानी भी नहीं टपका है, वो कैसे गिर जाएगी? पिताजी मेरा सपना सच होगा, सब लोग दूर चले जाइए। सबके देखते देखते टंकी के नींव के पास दरारें आ गई और अचानक से धड़ाम की आवाज के साथ टंकी जमीन पर गिर गई। गांव के लोग डर के मारे कांप उठे। अरे ये कोई जादूगर है भाई, ये कोई जादू कर रहा है, इसलिए ये सब हो रहा है। इंस्पेक्टर मिश्रा फिर से आए, लड्डू को घसीट कर ले गए। थाने में कई दिन तक पूछताछ किया। क्या रे लड्डू, तुझे पहले से कैसे पता चल रहा है? क्या तू कोई साजिश रच रहा है? सच बता, वरना लाठी का स्वाद चखाऊंगा। सर मुझे कुछ नहीं पता सर, बस नींद में सपने आते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। पुलिस ने उसे छोड़ दिया, लेकिन लड्डू को तभी अकल आ गई। उसने फैसला किया, अब से मेरे सपने में जो भी आएगा मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बताता हूँ तो लोग जादूगर कहते हैं, पुलिस चोर कहती है। ठीक उसी दिन लड्डू को और एक सपना आया। सपने में उसने देखा सभी लोग पेट्रोल पंप के पास कतार में खड़े थे और पेट्रोल पंप वाला नो पेट्रोल का बोर्ड लगाकर अंदर जा रहा था। ऐसा वो देखता है। लड्डू उठा और बोला, ओहो, इसका मतलब है पेट्रोल की कमी होने वाली है। अगर मैं ये बात बताऊंगा तो लोग मुझे फिर से परेशान करेंगे। इस बार मैं अपने सपने का फायदा उठाऊंगा, पेट्रोल छिपा कर रखूंगा और कमी होने पर बेचूंगा। लड्डू बड़े 2 कैन लेकर पेट्रोल पंप के पास गया। वहाँ पेट्रोल भरने वाले लड़के का नाम संतोष था। उस फिल्मों का बहुत बड़ा पागलपन था। एक खिलाड़ी कौन है तू? तुझे पता नहीं कि कैन में पेट्रोल भरना जुर्म है? शोले फिल्म के गब्बर सिंह की तरह मुझ पर मत आ। रूल्स मतलब रूल्स होते हैं। मैं कैन में पेट्रोल नहीं भरूंगा तो नहीं भरूंगा। ठीक है भैया, तो क्या बाइक की टंकी में भरोगे? क्यों नहीं भरूंगा? अमिताभ बच्चन जी भी बाइक लाएंगे तो भरूंगा। तो अपनी पुरानी बाइक लाएगा तो भी भरूंगा। टंकी होगी तो पेट्रोल मिलेगा। लड्डू घर गया,
और अपनी पुरानी साइकिल पर एक पुरानी बाइक की पेट्रोल की टंकी बांधकर साइकिल चलाते हुए पंप पर आ गया। अब भर दो भैया, टंकी है ना। अरे ये क्या है, साइकिल में पेट्रोल की टंकी? शान की फिल्म का विलेन शाकाल भी ऐसा आइडिया नहीं लाया होगा, इसके लिए मैं नहीं मानूंगा। भैया तुमने तो कहा था कि टंकी में भरूंगा, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि वो बाइक की होनी चाहिए। बवाल मत करो, पेट्रोल भरो। आसपास खड़े लोग भी लड्डू के पक्ष में आ गए। लोग चिल्लाते हुए, अरे हाँ भैया, टंकी है तो भरना ही पड़ेगा। संतोष मजबूर होकर पेट्रोल भर देता है। इस तरह लड्डू दिन में 10 बार आकर पेट्रोल भरवाता और घर में रखे बड़े ड्रम में पेट्रोल से भर देता है। कुछ दिन बाद लड्डू का देखा हुआ सपना सच हो जाता है। रामपुर में पेट्रोल की कमी हो गई। पंप के पास स्टॉक नहीं था। वो बोर्ड लगाकर चले गए। लोग अपनी गाड़ियों को धक्का मारते हुए ले जा रहे थे। लड्डू गांव के बीच में आया और चिल्लाया, क्या किसी को पेट्रोल चाहिए? मेरे पास सिर्फ 200 रुपए लीटर, जिससे इमरजेंसी है वो आ जाए। लोगों ने कतार लगाए। लड्डू के पास से पेट्रोल खरीदना शुरू किया। लड्डू की अच्छी खासी कमाई हो गई। कुछ दिन में यह बात इंस्पेक्टर मिश्रा तक पहुंच गई। वे अपनी जीप से आए और लड्डू को पकड़ लिया। क्या रे लड्डू, तूने अपने पागलपन वाले सपने छोड़ दिए? अब ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दिया क्या? मैं तुझे अरेस्ट कर रहा हूँ, जेल में तेरी गुदगुदी निकालूंगा। लड्डू गुस्से में, कर लीजिए अरेस्ट सर। पिछली बार जब मैंने कहा था कि पुल गिरेगा तो मुझे जेल में डाल दिए। पानी की टंकी गिरेगी कहा था तो पीटा। लोग मुझे जादूगर समझकर डर रहे हैं, इसलिए इस बार पेट्रोल की कमी आने वाली है। ये जानकर भी मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि बताता तो लोग डर जाते और आप मुझे अंदर डाल देते। मैं आप लोगों की तरह धोखेबाज नहीं हूँ सर। तो फिर इन 200 रुपए के हिसाब से वसूल किए गए सारे पैसे तूने क्या किया? ये लीजिए सर, सारे पैसे यही है। इस पेट्रोल से हुए मुनाफे को मैंने हमारे गांव के गरीब लोगों में बांट रहा हूँ। उन्हें खाना खिलाने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यह मैंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया सर, आप जैसे पुलिस वाले से बचने के लिए किया है। लड्डू के कहे अनुसार उसने वो सारा पैसा गरीबों में बांट दिया। यह देखकर गांव के लोग एकदम शांत हो गए। लड्डू बाबू, हमें माफ कर दो। हमें अब समझ में आ गया है कि तुम्हारे सपने हमारे भले के लिए होते हैं। तुम जादूगर नहीं, हमारे गांव के रक्षक हो। लड्डू, तुझे गलत समझने के लिए मुझे माफ कर दे। कानून ने भले ही अपना काम किया हो, लेकिन तेरा दिल बहुत बड़ा है। सबने लड्डू की तारीफ की और लड्डू आसमान की तरफ देखते हुए अपना सिर खुजाने लगा। उफ, पता नहीं आज रात को कैसा सपना आएगा। उस दिन से रामपुर में लड्डू के सपने का डर खत्म हो गया और सम्मान बढ़ गया। सीख, भले ही सामने वाला हमें गलत समझे, लेकिन अगर हमारा लक्ष्य नेक है तो अंत में जीत सच्चाई की होती है। समाज का भला करने की अगर सच्ची लगन हो तो कोई भी रुकावट उसे रोक नहीं सकती।